दुनिया में अकस्मात मौत का सबसे बड़ा कारण है भूख। भूख, खाना की कमी, और ये खाना हम सब जानवरों पे जाया कर रहे हैं। इनको खिला के खाना वेस्ट करते हैं और इंसान भूख से मर रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अनाज उगाते हैं हम, जितना भी दुनिया में 60 से 70% हम इन जानवरों को खिलाते हैं। हमारे पास इतना अनाज है कि हम भूखमरी को 3 से 4 गुना मिटा सकते हैं। उतना अनाज हम बनाते हैं, लेकिन हम इन सब जानवरों को खिलाते हैं 60 से 70%, और फिर इन जानवरों को खाते हैं और बेचारे गरीब मरते रहते हैं। तो जो भी जानवर इंसान अपने खाने के लिए रखता है, उन पर लागू होता है फूड कन्वर्शन रेशियो। फूड कन्वर्शन रेशियो का मतलब है जानवर ने कितना खाना खाया और कितना खाना दिया, है ना। अगर फैक्ट्री में हमने लाख रुपए का माल डाला और जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो 2 लाख रुपए का निकला, तो क्या बात है, फायदा। लेकिन अगर लाख रुपए डालने के बाद सिर्फ 10,000 का माल मिले, तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया। ऐसे ही जरूरी है पता करना कि इन जानवरों को जो हम पालते हैं उनमें कितना खाना जाता है और कितना खाना वापस आता है। यह है समझदारी की बात। फूड कन्वर्शन रेशियो समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई भी पालतू जानवर ले सकते हैं हम, लेकिन हम बात करेंगे बकरी की। अब इस बकरी को हमें बड़ा करना है, फुल साइज का करना है, जल्दी से जल्दी करना है और इसको मांस के लिए मार्केट में बेचना है। ये हमारा व्यवसाय है। अब बकरी वैसे बड़ी होती है 1.5 से 2 साल में फुल साइज, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास। हम इसको जल्द से जल्द बड़ा करना चाहते हैं 8 महीने के अंदर, 1.5 साल नहीं, 8 महीने के अंदर। हम इसको दिन में 3 बार खाना खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अनाज, सोया, ओट्स, जो भी अच्छा अच्छा खाना है वो सब खिलाएंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, हम इसको दवाइयां देंगे, सब कुछ देंगे, बीमार नहीं गिरे। अब 8 महीने में 240 दिन होते हैं। 240 दिन में हमने इसको 3 बार खाना खिलाया। ये था हमारा इनपुट। अब दिन में जो हम इसको 3 बार अच्छा अच्छा खाना खिलाए, अब ऐसा समझते हैं कि 3 बार का जो खाना है उसमें शायद 1 बार का आदमी का खाना निकल जाता। तो 240 दिन खिलाए, यानी 240 आदमी का खाना उस बकरी ने खाया। और जब हम इसको बकरी को बड़ा करके बेच के मारते हैं जब, तो उसमें से कितना खाना निकलता है, कितने आदमी खाएंगे वो, शायद 15 से 20, हम 20 पकड़ते हैं। 20 आदमी ने बकरी को खाया, खाना खाया, और 240 आदमी का खाना बकरी में घुसा, कच्चा माल। 240 ज्यादा है, बहस नहीं करते साहब, आधा कर देते हैं। 120 आदमी का खाना, ठीक। 120 आदमी का खाना अंदर गया और 20 आदमी का खाना बाहर आया। अब फैक्ट्री में अगर ऐसा हो कि 120 रुपए का खपत जाए अंदर और खाली 20 रुपए का माल आए, तो आप फैक्ट्री बंद कर दोगे, ये प्रक्रिया ही बंद कर दोगे। लेकिन जानवरों में ऐसा होता है, 120 आदमी का खाना आया, सिर्फ 20 आदमी का खाना गया, यानी 6 आदमी का खाना आया और 1 आदमी का खाना बाहर निकला। एफसीआर को हम अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कैलोरी के बारे में। जो वनस्पति कैलोरीज ये इंसान के खाने के लिए पाले हुए जानवर खाते हैं, वो कैलोरी के बदले कितना कैलोरी हमें वापस मिलता है पशु पदार्थ या मांस में। याद रहे, जितना बड़ा एफसीआर नंबर उतना गुना ज्यादा कैलोरी का लॉस। इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रोटीन कन्वर्शन रेशियो। वनस्पति प्रोटीन जो ये इंसान के खाने के लिए पाले हुए जानवर खाते हैं, और उस प्रोटीन के बदले कितना प्रोटीन हमें वापस मिलता है पशु पदार्थ या मांस में। ये तीसरा स्लाइड, कितना किलो इंसान के खाने लायक जानवर का मांस मिलता है हमें, और उसके बदले में कितना किलो इंसान के खाने लायक वनस्पति खिलाना पड़ा हमें। ये हर जगह पे प्रक्रिया अलग अलग होती है, इसके लिए ये एग्जैक्ट फिगर बोलना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही होता है। 1 के मुकाबले 1 कभी नहीं होता, 1 के मुकाबले 2 भी नहीं होता। ये 3, 4, 5, 6, 10 ऐसे बड़े बड़े फिगर हैं। और ये बुरा इसलिए है, कहते हैं इंडिया में 20% लोग भूखे होते हैं, रोज का भूखा सोते हैं। दिन में 7,000 लोग भूख से मरते हैं, मर जाते हैं भूख से। साल का 25 लाख लोग भूख से मरते हैं इंडिया में। इतना खाना है हमारे पास कि हम ये सब जानवरों को खिलाते हैं।
इतना खाना उगाते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज है हमारे पास जो हम जानवरों पे बेच करके जानवर खाते हैं, उतना खाना वेस्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया ही गलत है, इतना डाल के थोड़ा सा निकालना, और बेचारे गरीब वहां पे बैठे हुए हैं। इसका ये मतलब होता है कि मैं एक होटल में जाता हूं और खाना मंगाता हूं 6 से 10 आदमियों का, मेरे टेबल पे आता है, खाता मैं एक ही आदमी का हूं और बाकी का सब उठा के गटर में फेंक देता हूं, और वो होटल के बाहर बेचारे गरीब हैं, भूखे बैठे हैं, जो मर रहे हैं। कहां पे सही है ये? कैसे सही है ये? सो ये जानवर ने जो खाना खाया, ये खाना उगाने में, बनाने में बहुत सारा संसाधन इस्तेमाल किया गया, जैसे भूमि, जल, बिजली, मेहनत, समय। ये सब संसाधनों के सहारे कुछ और भी उगा सकते थे हम, है ना? आप में से अभी जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम बकरी को सिर्फ घास फूस खिलाते हैं, ऐसा महंगा अनाज नहीं खिलाते, प्लीज समझें, अगर आप बकरी को सिर्फ घास फूस खिलाएंगे तो बकरी 8 महीने में बड़ी नहीं होगी, उसको 1.5 से 2 साल लग जाएगा, उसका वजन भी उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये फूड कन्वर्शन रेशियो जो है ये और भी खराब होगा। जानवर जो होता है, हम इंसान की तरह, हम छोटे में जल्दी जल्दी बड़ा हो जाते हैं। एक साइज में आने के बाद, एक उम्र के बाद हम बढ़ते नहीं है, इसलिए जानवरों को भी छोटे से जल्दी जल्दी बड़ा करते हैं खिला के, और छोटे में ही मार देते हैं। सो आप में से कुछ लोगों ने कहा कि ये जो बकरी को काटेंगे इसमें 20 नहीं, इसमें तो हम बहुतों को खिला सकते हैं, क्योंकि उस गोश्त का, उस मांस का हम सब्जी बना सकते हैं, हम सालन बना सकते हैं, हम बिरयानी बना सकते हैं। ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो बिरयानी बनाने के लिए आप उस मांस में दूसरा खाना डालोगे। सिर्फ जो खाना आया और जो खाना बाहर निकला, उसका ताकत, उसका कंपैरिजन नहीं है। और यहां पे हम पानी की बात ही नहीं कर रहे। इस जानवर ने 8 महीने बहुत पानी पिया है, उसके जितना भी ये अनाज उगा है, जो खाना उगा है, घास फूस, इन सब में भी पानी लगा है, और हम सब के पास पानी की बहुत कमी है। सो कुछ आंकड़े जो मेरे पास हैं वो है, दुनिया में 82 करोड़ लोग भूखे होते हैं, जिसमें से 1/3 भारत में है। हमारी 20% आबादी भूखी है, हमेशा रोज 20%, 5 में से 1 हिंदुस्तानी भूखा है। 20 से 25 करोड़ भारतीय आज भूखा सोएंगे। हर साल 1 करोड़ लोग भूख और भूख से संबंधित बीमारियों की वजह से मर जाते हैं।